प्रणाम। मैं दुर्गा सिंह रौतेला अपने योग मंथन के माध्यम से आप लोगों के मध्य पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आज कुछ बैठ के करने वाले आसनों का हम जिक्र करेंगे, जिसको हम बैठ के करते हैं और उससे हमारे शरीर को ऊर्जा और लाभ मिलता है। आइए सबसे पहले करते हैं दंडासन। मेरे साथी बता रहे हैं दंडासन की प्रक्रिया को, देखिए कैसे करना है। ये दंडासन की स्थिति में ये आप सर्वप्रथम दोनों पैर एकदम सीधे, घुटने बिल्कुल जमीन से मिले हुए, बदन एकदम सीधा, कमर गर्दन एकदम सीधी, आपका शरीर का पूरा भार आपके नितंबों पर, हाथ में किसी प्रकार का कोई वजन ना हो। ये दंडासन की स्थिति है, यानी कि 90 डिग्री आप अपने शरीर को इस प्रकार से रखें। इस आसन को लगभग हर साधक, हर योगाभ्यासी कर सकता है। ध्यान रहे इसमें आपकी नस नाड़ियाँ, आपकी जो मेरुदंड है ये बिल्कुल एकदम सीधा रहे। इसमें आपकी मेरुदंड की जो नस नाड़ियाँ हैं वो मजबूत होती हैं। आपके दंडासन में आपके पैरों की नस नाड़ियाँ मजबूत होती है और रक्त का संचार होता है। लगभग इस आसन को हर अभ्यासी कर सकता है। ये था दंडासन। गो देखिए दंडासन की अवस्थित स्थिति से अब आप आइए भद्रासन की स्थिति में। भद्रासन के लिए क्या करते हैं, दोनों पैर के तलुओं को इस प्रकार से मोड़ते हैं, आपस में मिला करके, और दोनों हाथों से अपने दोनों अंगूठों को ग्रिप कर लेते हैं और अपने पैरों को अपने नितंब, अपने मूल तक लगाने का पूर्ण रूप से प्रयास। सीधे बैठे, कमर गर्दन सीधी, और जहाँ तक हो सकता अपने दोनों पैरों को जमीन पर लगाने का प्रयास। रत रहे, ध्यान रहे इसमें किसी भी प्रकार की कोई जोर या जबरदस्ती न करें। जितना आपका शरीर आपको अलाउ करता है उतना कीजिए। इसमें कहीं भी कोई दबाव, तनाव या खिंचाव नहीं होना चाहिए। आपका शरीर जहाँ तक आपको अलाउ करता है आप अपने पैरों को वहाँ तक लगाने का प्रयास करेंगे। ये स्थिति थी भद्रासन की। भद्रासन स्थिति में कुछ लाभ जिन साधकों को मिलता है, जैसे गर्भावस्था के दौरान जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए यह आसन लाभकारी आसन होता है। इस प्रकार से बैठने से उन्हें शरीर में और उनके जंघाओं में बल मिलता है, नस नाड़ियों का रक्त का संचार बढ़ता है। इस आसन में ध्यान में रखने वाली जो बातें हैं, इस आसन को वो लोग ना करें जिनके घुटनों में ज़्यादा पेन हो, ज़्यादा दर्द हो, या जिनको साठी का दर्द हो। उन साधकों को या उन योगाभ्यासियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। जब नित्य प्रतिदिन आप धीरे धीरे अभ्यास करें, धीरे धीरे उस अभ्यास को बढ़ाएं। ये था भद्रासन। भद्रासन की स्थिति बनी रहे, श्वास और प्रश्वास की स्थिति बनी रहे। को आइए भद्रासन के बाद जो आसन हम करते हैं, गौमुख आसन। गौमुख आसन को दो प्रकार से करते हैं, आप देखिएगा। पहले दाहिने पैर मुड़िए और अपने बाएं नितंब के नीचे इस प्रकार से रखें। बाएं पैर को घुटने से मोड़िए और दाहिने घुटने के ऊपर इस प्रकार से रखें। अभ्यास रहे कि आपके दोनों घुटने एक सीध में हो, इस प्रकार से बैठ जाए। अब जो पैर ऊपर है, यानी कि आपका बायां पैर ऊपर है, तो बायां हाथ को उठाइए ऊपर, उठाइए 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 और पूर्ण रूप से ले जाइए नीचे, पूरा नीचे, जितना हो सकता पीछे। और दाहिने हाथ को उठाइए और पीछे डालिए नीचे से, और दोनों हाथों की ग्रिप बना लीजिए, फोल्ड। देखिए पीछे की स्थिति में देखिए किस प्रकार से ये बायां पैर ऊपर और इस प्रकार से। अभी देखिए बायां हाथ उठाइए ऊपर, पूरा पीछे ध्यान रखिए, और
दाहिने हाथ को मोड़िए नीचे से और दोनों को ग्रिप कर लीजिए और यू लाओ, गर्दन को छोड़ दीजिए, खींच के रखिए हाथ को ऊपर। इस स्थिति में आप 3 से 4 मिनट रहे, श्वास और प्रश्वास आप बना करके रखें। यह आसन आपके वक्षस्थल को, आपके जंघा को और आपके नेत्र को रोशनी प्रदान करता है। दृढ़ता से इसको करते रहे, कमर गर्दन सीधी और तत्पश्चात चेंज। अभी देखिए धीरे धीरे फिर यहाँ पर अपने चेंज कीजिए, पैर को चेंज कर दीजिए। अभी बायां पैर डाल दीजिए, फिर दाहिने पैर ऊपर से, बराबर की स्थिति बनी रहे। यह आसन हमारे शरीर को सुदृढ़ व मजबूत बनाता है। यह आसन गौमुख आसन के नाम से जाना जाता है। जैसे गौ का मुख होता है उस प्रकार यह आसन किया जाता है, गौमुख के तरह यह आसन होता है। आइए दाहिना हाथ उठा दीजिए ऊपर, देखिए, हाँ जाने दीजिए, हाँ बाएं हाथ उठाइए और नीचे से और डाल दीजिए। दोनों को ग्रिप इस प्रकार से कर दीजिए, पीछे मैंने अभी दिखाया था आपको। इस आसन में खींच के रखिए, ये देखिए कमर गर्दन एकदम सीधी, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहे। कम से कम 2 मिनट 3 मिनट, जितना धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाते चले जाए। इस आसन को करने से आपको काफी लाभ होगा। इससे आपका मन, मस्तिष्क और नाड़ियां सुदृढ़ होती हैं, रक्त का संचार बढ़ता है। गौमुख आसन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी इस आसन के माध्यम से देना चाहता हूँ। देखिए, आसन में किसी भी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती अपने शरीर के साथ ना करें, अन्यथा उसका दुष्प्रभाव भी आपके नस नाड़ी में पड़ सकता है। इसलिए अभ्यासरत रहें, अभ्यास करें। धीरे धीरे आपका शरीर लचीला होता चला जाएगा और आपके सारे आसन बड़े सुखमय तरीके से आप उस पर लाभान्वित होंगे, आपको उससे लाभ मिलेगा। ये था गौमुख आसन, जिसके पोस्चर आप धीरे धीरे और सुदृढ़ बनते चले जाएंगे, बहुत अच्छे बनते चले जाएंगे। आप योगाभ्यास कीजिए, प्रयासरत रहिए। आते हैं हम पुनः कुछ और आसनों के साथ, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।